एक कार्य पर लागू होती है कि हम माहौल को सहज बनाएं ताकि हमारे आसपास के लोग सहज रूप से कार्य कर सकें, माहौल को हल्का रखें, तनावपूर्ण माहौल का निर्माण न करें। ऐसे माहौल का निर्माण करें जिससे में सब सहज होकर कार्य कर सके, वे परेशान न हो, आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति में बदल जाए। ऐसे उपस्थित होकर कार्य करने। कृष्ण ने अर्जुन के लिए सहज वातावरण का निर्माण किया, उस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी, जिसे वह युद्ध कर पाया और विजय को प्राप्त हुआ, क्योंकि वह अपने परिजनों को देखकर असहज हो गया था। इसलिए कहा गया, धैर्य रखें, कभी कभी तूफान भी वहां पहुंचा देता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता के 18 अध्याय के माध्यम से अर्जुन के दिमाग को सहज करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आज समस्त देश एक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं जिसमें फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, सब उधार लेकर काम चला रहे हैं। हमें जैन लोगों से, व्यापारियों से, जो भारतीय व्यापारी हैं, उनसे सीखना चाहिए कि वह कभी भी नुकसान में नहीं रहें। जैन धर्म में अपरिग्रह, सत्य बोलने पर बल दिया गया है। इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है कि हम कम आवश्यकता में अधिक उपार्जन करें, सादा जीवन, उच्च विचार रखें और देश को उन्नति की ओर ले जाएं। भारत सोने की चिड़िया था, तब वह उधार किसी से नहीं लेता था, बल्कि वह और दुनिया को कुछ न कुछ बांट के आता था और उसके बदले में सोना चांदी जहाज भर भर के लाते थे। व्यापारियों ने हर युग में मुनाफा कमाया है, चाहे किसी का भी शासन रहा, वह उनसे सहज संबंध बना लेते थे, किसी से बिगाड़ नहीं करते थे। और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जैन धर्म के मुनियों ने उनको सही शिक्षा दी। वे स्वयं अपरिग्रह में रहकर कम आवश्यकता में अधिक ज्ञान देकर उन्होंने समाज का कल्याण किया। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में भी त्याग की महिमा बताई गई है, कम आवश्यकता पर बल दिया गया। युधिष्ठिर भी पांडवों से कहते हैं, प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता हो। इस प्रकार की बातों से ही देश उन्नति करता है। हम अधिक से अधिक वर्तमान में संग्रह कर रहे हैं, सब कुछ अपने घर में समेट लेना चाहते हैं, बल्कि ऋषि कहते हैं कि फालतू चीज़ें घर से हटा दो, अपने मन से भी हटा दो, तभी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। कृष्ण अर्जुन के लिए यही कर रहे हैं कि वह उसके दिमाग की सब फालतू बातें हटा रहे हैं